The responsiveness of demand to change in price where percentage change in demand is greater than change in price, इसे कहते हैं हम इलास्टिक डिमांड। जब हमारे पास परसेंटेज चेंज इन डिमांड ग्रेटर देन हो उसकी प्राइस से तो वो इलास्टिक डिमांड होती है, और वेयर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जब वो प्राइस से लेस देन होगी तो वो इन इलास्टिक डिमांड होगी। To calculate the price elasticity of demand, we express the change in a price as the percentage of the average price over the average of the initial and new price. And we express the change in the quantity demanded as a percentage of the average quantity demanded and the average of the initial and new quantity. Example है, आपके पास ग्राफ शो हो रहा होगा, इसमें देखें फिगर 4.2 कैलकुलेट्स द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पिज्जा। पिज्जा की डिमांड की इलास्टिसिटी काउंट की है। द प्राइस इनिशियल इज डॉलर है 20.50 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज 9 पिज्जाज। उसके प्राइस जो है इनिशियली फर्स्ट के ऊपर उसकी प्राइस है $20.50 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज 9 पिज्जा। 9 पिज्जा के ऊपर उसकी प्राइस जो है $20.50 है। द प्राइस फॉल्स टू 19.50, प्राइस उसकी कम हो जाती है 19.50 पे एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू 11 पिज्जाज एन आवर। एक घंटे के अंदर अंदर उसकी प्राइस गिरती है 19.50 के ऊपर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और 11 पिज्जाज एक घंटे के अंदर उसकी डिमांड हो जाती है। द प्राइस फॉल्स बाय $1 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 2 पिज्जाज एन आवर। जैसे ही उसकी प्राइस जो है $1 कम होती है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक घंटे में 2 पिज्जाज जो है वो बढ़ जाती है। द एवरेज प्राइस इज $20 एंड द एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड इज 10 पिज्जाज एन आवर। अब देखें इसकी एवरेज उसने कैसे निकाली है कि इनिशियल और जो फाइनल है इन दोनों को ऐड करके 2 के ऊपर अगर हम डिवाइड कर देंगे बाय डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास उसकी एवरेज डिमांड आ जाएगी। और इसी तरह उसकी प्राइस इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस को इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास उसकी एवरेज प्राइस भी आ जाएगी। इसी तरह उसने इसे कैलकुलेट किया तो आपको बताया द एवरेज प्राइस इज $20 एंड द एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड इज 10 पिज्जाज एन आवर। ये ग्राफ आपके पास शो हो रहा है, देखें इसमें 0 से अबव गई है। फर्स्ट उसकी इनिशियल प्राइस ही 20.50 और उसके ऊपर आप देखेंगे 9 पिज्जाज की उसके ऊपर डिमांड थी। जैसे ही उसकी प्राइस जो है फॉल की है 19.50 के ऊपर आई है तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है 11 पिज्जाज के ऊपर आ गई है। और इसमें जो ये जो डेल्टा क्यू लिखा हुआ है इसमें क्वांटिटी डिमांडेड है और डेल्टा पी जो है ये चेंज इन प्राइस है और वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। इसमें देखें कि उसकी प्राइस इनिशियल से फाइनल में $1 का चेंज हुआ है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में 2 पॉइंट्स का फर्क पड़ा है। मतलब वो पहले 9 थी और फिर 11 हो गई, तो उससे हम 11 में से माइनस करेंगे 9 को तो हमारे पास शो हो जाएगी कि कितना फर्क पड़ा है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में। वो 2 पॉइंट उसने इंक्रीज किया। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसकी हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। परसेंटेज डेल्टा, इसे डेल्टा कहते हैं साइन को, और क्यू इसे क्वांटिटी डिमांडेड इज कैलकुलेटेड एज डेल्टा क्यू ओवर क्यू एवरेज। हम इसकी एक एवरेज वैल्यू लेने के लिए, एवरेज आप लोगों को पता है कि इनिशियल किसी भी चीज की इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास उसकी एवरेज आ जाती है। एवरेज हम इसलिए लेते हैं कि किसी भी चीज का अभाम ना रहे, उसकी दरमियानी कीमत ले लो जो भी है। तो विच इज 2/10, तो ये आप लोगों के सामने है कि उसकी एवरेज क्वांटिटी जो है वो 10 है और चेंज उसमें 2 पिज्जाज का आया, तो 2/10 इज इक्वल टू
1.5 आ जाएगा। इसी तरह द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के अंदर जो परसेंटेज चेंज हुई है वो इज कैलकुलेटेड बाय एज चेंज इन प्राइस ओवर एवरेज प्राइस विच इज $1 ओवर $20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/20। द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड इज, तो इलास्टिसिटी की हमारे पास डेफिनेशन है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हमारे पास, इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे पास थी 1/5 ओवर 1/20। तो जब इसकी हम मैथमेटिकल रूल से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20/5। इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 4 होगी। इसका फार्मूला है हमारे पास ये PED है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसे कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो PE लिखा है ये MCQ आ सकता है कि PED स्टैंड्स फॉर, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके ऊपर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है। इफ, अब देखें इसकी कंडीशंस हैं, इफ आंसर इज बिटवीन 0 एंड -1 द रिलेशनशिप इज इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड की आपको डेफिनेशन शो हो रही है। इफ आंसर इज between 0 and -1 the relationship is inelastic, and if the answer is between -1 and infinity the relationship is elastic। ठीक है, इसके अंदर अगर आप लोगों के पास माइनस साइन आ जाए, PED हैज माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ इट बिकॉज एज प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। माइनस साइन इस वजह से होता है कि ये आपस में वाइस वर्सा होता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, इस वजह से इसके ऊपर माइनस साइन होता है। Price elasticity of demand. A popular measure of elasticity is price elasticity of demand measures how responsive consumers are to change in the price of a product। कि किसी भी चीज की इलास्टिसिटी डिमांड तब मेजर की जाती है जब उसकी प्राइस में चेंज आ रहा होता है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज in quantity demanded over change in price। The value of demand elasticity is always negative, but it is stated in absolute terms। ये हमेशा नेगेटिव होती है। वो क्यों होती है मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाती है और दूसरे के बढ़ने से पहले वाली कम हो जाती है। और इसे हम कैसे करते हैं, कैलकुलेटिंग परसेंटेज चेंजेस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में परसेंटेज हम निकालने के लिए उसकी फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस ओवर पी एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं हम इसे परसेंटेज निकालने के लिए। इसी तरह क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फाइनल प्राइस माइनस फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी ओवर क्यू इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास इसकी परसेंटेज चेंज आ जाती है। एक और एग्जांपल है, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ बीन्स। बीन्स की इलास्टिसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, प्राइस ऑफ बेक्ड बीन्स पर टीन। ये हमारे पास 40 है, मार्केट डिमांडेड पर वीक, मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है 1000 है, और जैसे ही उसकी हमारे पास प्राइस जो है वो कम होती है, गिरती है, वो 30 के ऊपर आ जाती है, तो मार्केट में उसकी डिमांड जो है वो 1500 हो जाती है। ये हम आप लोगों के पास एक ग्राफ शो हो रहा है, कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडिंग लैपटॉप कंप्यूटर डिमांड। लैपटॉप और कंप्यूटर की जो डिमांड है उसके ऊपर आप लोगों के पास ये प्राइस ग्राफ शो हो रहा है। देखें, फर्स्ट देखें कि जब हमारे पास लैपटॉप की प्राइस जो है 1 लाख है, तो लैपटॉप की प्राइस डिमांड उसकी 1 लाख है, तो उसकी प्राइस कितनी है $3500 है। और
जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ेगी 2 लाख पे चली जाएगी तो उसकी जो है प्राइस जो है वो 3,000 हो जाएगी, ठीक है, डॉलर। और फिर नेक्स्ट देखें, जब वो 5 लाख क्वांटिटी उसकी 5 लाख के ऊपर आ रही है, बढ़ रही है उसकी क्वांटिटी, जब उसकी प्राइस जो है वो कम हो रही है, जैसे ही वो 1500 के ऊपर देखें प्राइस पर लैपटॉप जो है $1500 के ऊपर आ रही है, $1500 पे, तो उसकी डिमांड जो है वो 5 लाख पे चली गई है। जैसे ही उसकी प्राइस जो है वो $1000 के ऊपर आएगी तो उसकी क्वांटिटी जो है वो 6 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी। इसकी एवरेज जो है परसेंटेज हम वो कैसे निकालते हैं, लेट द कैलकुलेट एन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ लैपटॉप कंप्यूटर यूजिंग डाटा इन फिगर 1 फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये कैलकुलेट की उसने निकाली हुई है लैपटॉप की। देखें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये 5 लाख माइनस 6 लाख, ये उसने उसकी इनिशियल प्राइस ली है, उसकी क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी, दो टर्म्स को उसने इकट्ठा किया, उसको ले लिया है, और उसके नीचे उसकी एवरेज चेंज भी ली है कि एवरेज उसकी हम निकाल लेते हैं इनिशियल क्वांटिटी को और फाइनल क्वांटिटी को बाय डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी -1 लाख ओवर 550,000 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन की हुई है तो हमारे पास आ रहा है -18.2%। और इसकी परसेंटेज प्राइस देखें इसी ग्राफ के ऊपर, जैसे कि उसने लैपटॉप की क्वांटिटी ली है इसी के अलोंग उसने उसकी प्राइस ली है, तो वो $1500 माइनस $1000 ओवर एवरेज इसमें है $1500 प्लस $1000/2, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करने के पास बाद आ जाता है 40%। यूज परसेंटेज चेंजेस फॉर प्राइस एंड क्वांटिटी टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये हमारे पास इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंबल होता है। तो ये इसको ऊपर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यू पुट कर देंगे और नीचे उसकी प्राइस जो चेंजेस है उसको पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.46। तो ये माइनस का साइन आप जहां भी इसे निकालेंगे ये इसीलिए आएगा, जैसे उसने बताया है कि एक के बढ़ने से दूसरी कम होती है और दूसरे के कम होने से वो बढ़ जाती है, ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होती है, ठीक है। इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज यूजिंग द वैल्यूज ऑन द ग्राफ टू कंप्यूट इलास्टिसिटी यूजिंग परसेंटेज चेंजेस यील्ड्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये वही सेम है और किसी और ग्राफ की निकाली हुई है, वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेनी है। ये इसका फार्मूला है, ये नेक्स्ट उसी की एग्जांपल है, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मैथमेटिकली वही चीज है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है Q2 माइनस Q1 फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस ओवर Q1 प्लस Q2 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैथमेटिकली है, आप लोग इसे देख के ये कर लेंगे, आप लोगों को आ जाएगी। Is how to interpret two different values of electricity when price elast price elasticity of demanded is equal to 0.2, a 10% increase in price leads to % decrease in quantity demand। ये पिछली जो एग्जांपल्स हमने देखी है उसी का ये बता रहा है इसका, कि जब वो 10% इंक्रीज करती है प्राइस तो वो 2% डिक्रीज इन क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी जो है 2% कम हो जाती है, और जैसे ही वो 10% इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू 20% डिक्रीज इन क्वांटिटी, तो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। ये आप मैथमेटिकली इसे प्रूव करेंगे तो आप लोगों के पास सामने आ जाएगी। ये एक अदर एग्जांपल है, ये भी इसी चीज की है, इसे भी आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, उसी फार्मूला वही फार्मूला यूज होगा। अब ये मुख्तलिफ चीज़ों की दी हुई है, इंसुलिन की चेंज इन प्राइस ये है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये है, और इसकी इलास्टिसिटी परफेक्टली इन इलास्टिक है या वो जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगराइज गुड्स इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन
0 एंड -1। जब आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड PED 0 से -1 के दरमियान आएगा तो वो डिमांड आपकी इन इलास्टिक डिमांड होगी। परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज, ये जो डेल्टा है आपके पास, ये चेंज को शो कर रहा होता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन 1। जब ये 1 से ज्यादा होगा तो ये आपके पास इन इलास्टिक डिमांड होगी। एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज इन प्राइस से बड़ी होगी। इन एक्सट्रीम केस परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0। और एक्सट्रीम केस वो होगा, वो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगी जब आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल टू 0 आ जाएगी। ये इसकी कंडीशंस है। ये एक अदर एग्जांपल है, इसमें भी यही उसने वेरीफाई किया। आप इसे मैथमेटिकली उसी इक्वेशन में पुट करके इनकी वैल्यूज जो है इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें इलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1। इलास्टिक डिमांड हमारे पास तब होगी जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है विद एब्सोल्यूट वैल्यू जो ग्रेटर देन वो 1 से बड़ी होगी। तो इलास्टिक डिमांड इसे हम कहते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन 1। इसकी कंडीशन है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। जब क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास प्राइस से चेंज इन प्राइस से ज्यादा हो। एक्सट्रीम केस में परफेक्टली इनफिनिटी इलास्टिक डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी। जब वो माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है तो इसमें एक्सट्रीम केस वो होता है, उसमें 0 पे था, इसमें माइनस इन्फिनिटी में है। अनदर स्पेशल केस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू -1। जब वो -1 के इक्वल हो जाएगी तो वो भी एक्सट्रीम केस होगा। प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर सब्स्टिट्यूट्स, ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेना। ये वैसे एग्जांपल्स हैं ये सारी। इन इलास्टिक income elasticity of demand measures the relationship between income elasticity of demand, ये other topic है, the relationship between a change in quantity demanded for good X and a change in real income। और उसकी किसी भी चीज की क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है इन रियल इनकम, उसकी इनकम के लिहाज से। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इनकम इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। किसी भी पर्सन, ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है, किसी भी पर्सन की इनकम के चेंज होने से उसकी डिमांड में फर्क आता है। अगर उसकी इनकम ज्यादा अच्छी है तो वो किसी लग्जरी चीज को डिमांड करेगा। अगर उसकी इनकम कम है तो वो रेगुलर यूज की प्रोडक्ट जो है उसे परचेज करेगा। ये इसके अलोंग है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं इसे। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इसे आप लोगों ने रीड आउट कर लेना। देखें, हाउ द इनकम इलास्टिसिटी फॉर फाइन वाइन। जैसे ही उसकी इनकम जो बढ़ती है तो वो अच्छी क्वालिटी की वाइन यूज करती है। इनकम इलास्टिसिटी फॉर सिगरेट्स अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट सिगरेट्स आर इन्फेरियर गुड्स। देखें इसमें सिगरेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे किसी की इनकम ज्यादा होती है तो वो अच्छी किस्म की सिगरेट इस्तेमाल करता है, और जिसकी कम होती है वो जरा सस्ते किस्म की सिगरेट जो है इस्तेमाल करता है। और ये एरोप्लेन की आप लोगों को फोटो नजर आ रही होगी, व्हाट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइवेट एग्जेक्टिव एयर ट्रेवल। और जैसे किसी की इनकम और ज्यादा होती है तो वो अपना प्राइवेट एग्जेक्टिव जहाज भी जो है वो सफर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मल नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरी है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसे रीड आउट करना है, जस्ट ये एज अ हिंट दी हुई है। इंफीरियर गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, ये आप लोगों के पास इसकी डेफिनेशंस हैं, ये वैसे इस टॉपिक के अलोंग नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो उसका इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। So demand is more elastic if close substitutes are easy to find and buyers can
cut back on purchases of a good in question. ठीक है, डिमांड इज लेस इलास्टिक, वो लेस इलास्टिक होगी इफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड। जैसे ही हमारे पास किसी चीज का सब्स्टिट्यूट आसानी से मिल जाएगा, दस्तयाब होगा, तो वो इलास्टिक डिमांड होगी। अगर उसका हमारे पास नहीं मिल रहा होगा तो वो हमारे पास लेस इलास्टिक होगी। ये दो इसकी कंडीशन है। नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तमाम चीजें जो है बाकी वो सेम रहती हैं। इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, किसी भी चीज की क्वांटिटी की डिमांड है, ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी चीज की, ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, ये खरीदने वाले की इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि उसकी इनकम के लिहाज से उसकी क्वांटिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। कि अगर उसकी इनकम अच्छी होगी तो वो अच्छी चीज इस्तेमाल करेगा, अगर उसकी इनकम कम होगी तो वो आम रेगुलर यूज की चीजें जो है इस्तेमाल करेगा, वो किसी ब्रांड वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ये वही चीज है। In other words, income elasticity of demand measures by how much the quantity demanded changes with respect to the change in income, के किसी के इनकम के चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की इनकम 1000 है तो वो अपनी इनकम के लिहाज से उसकी डिमांड जो है 1000 वाली होगी। अगर किसी की इनकम जो है वो 10,000 है तो उसकी डिमांड जो है वो 10 विद रिस्पेक्ट टू 10,000 होगी। इसका हमारे पास मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसमें उसकी इनकम की परसेंटेज चेंज के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होगा। सिंबॉलिक इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इसे हम लिखते हैं ई वाई, इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से जाहिर करते हैं। ये सिंबल होता है उसका, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम मल्टीप्लाई बाय वाई बाय क्यू। ये देखें, वाई ओरिजिनल कंज्यूमर्स इनकम उसकी है और क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है, कि उसकी डिमांड में जो है क्या चेंज आ रहा है। मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे इसे। देखें, एग्जांपल है, सपोज दैट द इनिशियल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 2000 एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी बाय हिम इज 20 यूनिट्स। व्हेन हिज इनकम इंक्रीजेस टू 3000, क्वांटिटी डिमांडेड बाय हिम आल्सो इंक्रीजेस टू 40 यूनिट्स। जैसे ही उसकी इनकम 2000 से थी तो उस वो 20 यूनिट्स इस्तेमाल कर रहा था, और जैसे ही उसकी इनकम जो है 3000 हुई तो वो 40 यूनिट्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। इसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे फाइंड करेंगे, इसे फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो हेयर क्यू इज इक्वल टू, हमारे पास 100 यूनिट्स है, और डेल्टा क्यू चेंज इन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 40 माइनस 20 यूनिट्स, ये हमारे पास 20 यूनिट्स आ जाएगा। और उसकी जो फर्स्ट इनकम कितनी थी, वाई इज इक्वल टू 2000 है, और डेल्टा वाई चेंज इन इनकम उसकी कितनी है, 3000 माइनस 20 माइनस 2000 इज इक्वल टू 1000। तो ई वाई हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर क्यू। तो ये डेल्टा क्यू हमारे पास 20 यूनिट्स है और डेल्टा वाई हमारे पास 1000 है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय वाई हमारे पास 2000 है, और क्यू हमारे पास जो है वो 20 यूनिट्स है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2%। देखें, वाई ओ वाई और इसकी वैल्यू हमने पुट की है, तो ये हमारे पास आ गया 2%। तो इसमें जो है इलास्टिसिटी चेंज जो है इनकम के लिहाज से उसकी वो 2% है। अरे इसमें तो मेरे टाइप्स ख्याल ऑफ में इनकम, गलती, क्यू 100 था सर, वहाँ 1000 लिखा हुआ था।
जी जी 100 आएगा इसमें ना, क्यू हमारे पास 100 है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा ये। जी सर, बस वो टाइप ट्वेंटी गलत हुआ। परसेंट आ जाएगा ना, जी जी। 20% आ जाएगा ये हाँ जी। इसका आंसर। तो ये देखें, एन इंक्रीज ऑफ 1000 इन इनकम, 1% चेंज उसका इनकम में हुआ है, तो 2% उसकी क्वांटिटी जो है वो डिमांड कर गई, इसमें 20% आएगा, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। जब आप इसे चेंज करेंगे, उसने मैथमेटिकली इसने जब उसे चेंज किया है ना इधर उधर, तो वो हो गई है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसकी कंडीशंस जो है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब होगी जब हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ग्रेटर देन जीरो होगा। जब उसका आंसर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। और दूसरी कंडीशन उसकी होगी इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, जब वो 1 से बड़ी होगी। और इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, जब वो 1 के अलोंग होगी। और इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, जब वो 1 से कम होगी। और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब होगी जब वो लेस देन जीरो होगी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और या वो जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो वो हमारे पास आ जाएगा, जीरो आ जाएगी। और पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई वाई ग्रेटर देन zero. If the quantity demanded for a commodity increases with the rise in income of the consumer and vice versa, it is said to be positive income. जब उसकी क्वांटिटी डिमांड उसकी प्राइस इनकम बढ़ने से बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल, एज द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस दे कंज्यूम मोर ऑफ सुपीरियर लग्जरी गुड्स। वो जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो लग्जरी की तरफ बढ़ेगा, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और नेगेटिव तब होगी जब उसकी इनकम जो होगी वो उसके लिहाज से कम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन है, द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ एन अदर कमोडिटी। ये हमारे पास असल में सब्स्टिट्यूट के अलोंग घूमती है। ये इसे हम कहते हैं जब किसी भी चीज एक के ऊपर इफेक्ट होता है उसकी प्राइस के लिहाज से, तो दूसरी के ऊपर उसमें क्या चेंज आता है, इसे सब्स्टिट्यूट के अलोंग ये घूम रही होती है। ये ऐसे कहता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, एक चीज की डिमांड के कम होने से या बढ़ने से उसके सब्स्टिट्यूट के पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये वो चीज है। देखें, ये दोबारा से पेस्ट हो गई है, ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन है ये वाली। अच्छा, इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखें आप क्रॉस वाली का। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड्स एक्स। एक गुड्स के चेंज होने से परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, वाई में क्या फर्क आता है, एक एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर सेकंड की चेंज प्राइस चेंज होने से उसमें क्या फर्क पड़ता है। सिंबॉलिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज ई सी से कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स ओवर डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाई बाय पी वाई ओवर क्यू एक्स, वेयर ई सी देखें, ई सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, क्यू एक्स इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स एंड डेल्टा क्यू एक्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। इसकी आगे एग्जांपल भी आएगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पी वाई इनिशियल प्राइस ऑफ गुड वाई एंड डेल्टा पी वाई चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल है, देखें, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। ये एक दूसरे के, टी और कॉफी जो है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे शुगर और गुड़ है हमारे पास। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस फ्रॉम 10 पर 100 ग्राम टू 15 पर 100 ग्राम, अगर हमारे पास वो कहता है कि इफ प्राइस ऑफ कॉफी, जो कॉफी की प्राइस जो है वो 10 ग्राम की बढ़ के 15 रुपए हो जाती है 100 ग्राम की, एज अ रिवर्स, उसके रिवर्स के चक्कर में कंज्यूमर डिमांड फॉर टी इंक्रीजेस, तो उसकी डिमांड जो है कंज्यूमर की वो टी पे बढ़ जाएगी फ्रॉम 30 टू 100 ग्राम 100 ग्राम टू 40 टू 100 ग्राम्स के ऊपर, कि उसके कॉफी के बढ़ने से
उसकी टी के ऊपर उसके रिवर्स में भी उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसको हम इसमें इस मैथमेटिकली इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। क्यू एक्स इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी है, ये जो वैल्यूज उसने दी हुई थी इसे आप फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2/3 इसका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी इस चीज की। तो इसकी टाइप्स हैं हमारे पास कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब होगी जब वो ग्रेटर देन जीरो होगी, और नेगेटिव तब होगी जब वो ग्रेटर देन लेस देन जीरो होगी, सॉरी। तो इससे आगे नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे हमने वो पढ़ा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये उसी के रेसिप्रोकल ये केस है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। तो अच्छा, देखें जरा होल्ड पे चला गया था मैं। देखें द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, उसमें क्वांटिटी डिमांडेड थी हमारे पास, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है कि जो आप उसको मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज गुड, किसी भी चीज की गुड्स की प्राइस के अलावा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे पास इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड था और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है, ये सेम केस है, जस्ट इसमें सप्लाइड और डिमांड का फर्क पड़ेगा। ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और उसकी प्राइस में क्या चेंज आ रही है, सेम चीज है। इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम ई एस से जाहिर करते हैं, इज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका भी उसी तरह फार्मूला है चेंज हमारे पास, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसका इज इक्वल टू होता है सप्लाई जो है वो फाइनल माइनस सप्लाई इनिशियल ओवर उसकी एवरेज सप्लाई आ जाती है Q1/Q2/2 ओवर, फिर डिवाइडेड बाय है हमारे पास इनिशियल फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस ओवर एवरेज प्राइस, और एवरेज प्राइस फाइनल प्राइस प्लस इनिशियल प्राइस ओवर 2 करके हमारे पास आता है। उसने इसे डायरेक्ट जब चेंज किया तो मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ आ गया। जब आप इसे मैथमेटिकली अपनी कॉपी या किसी चीज के ऊपर प्रूव करेंगे तो ये सेम फार्मूला आपके प्रूव के पास आ जाएगा। तो इसकी भी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है
जो क्वांटिटी सप्लाई होती है बाय चेंज प्राइस, जब प्राइस चेंज होती है तो वो इस तरह से, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी देखें, इसमें इलास्टिक सप्लाई है कि अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ ग्रेटर चेंज। जब एक प्राइस के अंदर एक बड़ा चेंज आता है क्वांटिस इन अ ग्रेटर क्वांटिटी सप्लाइड, जब प्राइस के बढ़ने से या उसके कम होने से उसकी सप्लाई के अंदर एक बड़ा चेंज आए तो वो इलास्टिक सप्लाई है। और जब उसके कम होने से या बढ़ने से उसके अंदर मामूली सा चेंज आए तो उसे हम कहते हैं इन इलास्टिक चेंज है। और यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई तब होती है चेंज इन प्राइस लीड्स टू एन इक्वल चेंज इन क्वांटिटी, जब उसके प्राइस के बढ़ने से उसकी सप्लाई भी बराबर बढ़ जाए और उसके कम होने से उसकी सप्लाई भी बराबर ही कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है तो एक शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे टॉपिक बस उसमें एग्जांपल्स के लिहाज से बड़े लग रहे हैं। जस्ट इसकी एक डेफिनेशन है और इनके मैथमेटिकली प्रूवल फार्मूले हैं। जब आप इसे एक कॉपी के ऊपर ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। ठीक है, सबको क्लियर हो गए हैं ये? जी सर। चलें ठीक है, फिर एंड करते हैं। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो मेरे पास सेव है तो वो मैं शेयर कर दूंगा। जो पार्टिसिपेंट हमारे रह गए हैं या जिनका किसी वजह से ज्वाइन नहीं हो सका तो वो उसे देख लेंगे और रीड आउट कर लेंगे। आप सब लोगों ने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, इजी सा टॉपिक है, बस इसे जस्ट तैयार करने की ज़रूरत है। ठीक है जी सर। सर इसमें से लॉन्ग ओके। मतलब किस तरह के बनने हैं सर? मैथमेटिकली उसके में हिसाब से बन। मैथमेटिकली लॉन्ग होगा कि उसे प्रूव करें। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, उसे विद एग्जांपल्स प्रूव करें। तो आप उसमें से कोई एग्जांपल लेके उसे प्रूव करेंगे मैथमेटिकली उसके फार्मूले में पुट करके कि हम ऐसे करके ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी। सिंपल सी इसकी एग्जांपल्स हैं। आप इनमें से काफ़ी एग्जांपल्स दी हुई हैं मैंने। आप इसमें से जो शार्ट सी अच्छी सिंपल सी एग्जांपल है वो अपनी एक तैयार कर लें सबके लिए। ठीक है सर, और इसका पेपर पैटर्न तो बता दें सर फाइनल का। पेपर पैटर्न इसमें वही होगा, 20 एमसीक्यूज। ठीक है, इसमें यस आपके सर। पास 20 एमसीक्यूज होंगे, 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर का ही वो होगा। सर लॉन्ग एक ही है या दो लॉन्ग होंगे? दो होंगे, दो होंगे। ठीक है सर। हाँ, एक तो फिर लेंथ ही हो जाएगा। बाकी कोई इशू नहीं है आपका। आगे वो भी जैसे इक्विलिब्रियम वाला था उसी तरह है, वो भी क्लियर हो जाएगा। 1-2 दिन में उसका लेक्चर जो है दोबारा रख लेंगे। वैसे भी हमारे अभी पेपर्स में काफी वीक है एक, तो हमारा वैसे भी लेक्चर दोबारा से आ ही जाना है उसमें। जी सर, है एक लेक्चर दोबारा हमारा ठीक है, वेडनेसडे को। अल्लाह हाफिज। फिर अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट अल- मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। ओके, ओके सर, हाफिज सर, हाफिज। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम माज। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम बाबर साहब आए क्लास में कि नहीं? बाबर भाई किधर